बाबा हाँ जी बाबा मेरा बात था तो सनातन धर्म सनातन के नाम पर तो होता है किसी की बात है तो सनत कुमार के नाम पर क्यों नहीं हुआ? सनातन धर्म तो बहुत प्राचीन हुआ लेकिन सनत कुमार बोला सनत कुमार तो बड़ा भाई था राम सनातन के नाम पर सनातन धर्म तो कभी तो हुआ लेकिन सनत कुमार वो तो बड़ा भाई कभी तो हुआ। हाँ सनातन धर्म सनातन जो है राम सनातन सनातन के ऊपर तो उसका लिंक है सनातन धर्म। हाँ यही मेरा बात है लेकिन सनत कुमार तो बड़ा भाई था ज्ञान में था ऐसे ही मूवी में सुना। लेकिन सनातन कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सनातन कौन है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो इन्होंने बोलते हैं सनातन धर्म जो है सनातन शरद कुमार चार भाई है सनातन का नाम पर तो सनातन धर्म हुआ इन्होंने सोचा जैसे भरत का बच्चा भारत, विष्णु का बच्चा वैष्णव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही बड़े भाई को बाप समान माना जाता है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र थे उनमें जो ज्ञान में बड़ा था उसका नाम सनत, उसका बच्चा कहा जाता है सनातन। तो वो बच्चा तो सहयोगी हुआ या स्थापन करने वाला हुआ? सहयोगी है। भरत ने विरोध नहीं किया था, इसलिए सनत से जो पैदा हुए वो सनातन कहे गए। ब्रह्मा से जो पैदा हुए ब्राह्मण कहे गए। फॉलोअर के अर्थ में और बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जिनके बच्चे या जिनके फॉलोअर्स जैन कहे गए, ऐसे ही सनत के बच्चे सनातन कहे गए, सनातन धर्म वाले कहे गए। और जब हम एडवांस कोर्स किए तब हमको बताएगा कि सीरी का चित्र रामवाली सोल का पूरा 84 ग्राम का बायोग्राफी है। तो हर एक जो सीरीज वाइज जो चित्रण है छोटा छोटा वो भी सब चित्र रामवाली सोल का ही लागू होता है। सीरी के चित्र में खास भारतवासियों की कहानी है, सभी चित्रों के बारे में नहीं बताया। रेटिंग है कि भारत के तो बाबा मेरा प्रश्न ये है जो एक जो चित्र है ना, एक ब्रह्मा कुमार के हाथ में एक चाकू दिखाया गया और एक ब्रह्मा कुमारी उसके पैर के सामने लेटा पड़ा हुआ है और बोल रहा है कि बाबा बचाओ। तो क्या वो राम बाप है? वो जो चित्र है जो दिखाया गया क्या वो राम बाप के लिए लागू होता है? ऐसा है, राम वाली आत्मा तो सारी सृष्टि का बाप है। जो बड़े से बड़े पापी है उनका भी बाप है और बड़े से बड़े पुण्यात्मा है उनका भी बाप है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पापी सतयुग के आदि में होंगे, त्रेता के आदि में होंगे, द्वापर के आदि में होंगे या कलयुग के आदि में होंगे। कलयुग के आदि में होंगे बड़े से बड़े पापी, कलयुग के आदि में होंगे या कलयुग के अंत में होंगे? कलयुग के अंत में होंगे। कलयुग के अंत में भी जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो अति शुरू होती है। जब तक अति न हो तब तक अंत नहीं होता। तो बोला है अव्यक्तवाणी में, तुम बच्चे इतने पापी नहीं हो, तुम बच्चों में इतनी
ताकत नहीं है जो पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर सको, इसलिए बाप आए हुए हैं। पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए आए हुए हैं। वो कब करते हैं पाप? कलयुग के आदि में करते हैं, कलयुग के मध्य में करते हैं, या कलयुग के अंत में करते हैं? अंत में। जब सब बड़े से बड़े पापी अपना करिश्मा करके हार जाते हैं, तब अंत में बाप उन पापियों का भी बाप बन करके प्रत्यक्ष होता है और अति करता है, और राम सो रावण बन जाता है। नहीं तो इन रावण संप्रदाय का विनाश कैसे होगा? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। इतने बड़े आसुरी संप्रदाय जो सारे संसार में फैले हुए हैं। अभी भी बोला मुरली में, जो प्रेरणा करने वाला है, प्रेरक है, और जो प्रेरणा से प्रभावित होकर कर्म करने वाला है, दोनों का पाप बनता है या एक का पाप बनता है? दोनों का पाप बनता है। तो एटम बम फाड़ने वालों का भी पाप बनता है, लेकिन उनको एटम बम फाड़ने के लिए प्रेरणा कौन देता है? जो प्रेरणा देने वाला है वो उनकी बुद्धि को घुमाने वाला है। ये काम पावरफुल कर सकता है, साधारण आत्मा नहीं कर सकती। साधारण आत्मा जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, वो तो आज भी अपनी बनी हुई रचना को प्रयोग करने में डर रहे हैं कि हम प्रयोग करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो सीढ़ी के चित्र में जो भी दिखाया गया है, चाहे हनुमान हो, चाहे गणेश हो, चाहे नारायण हो, चाहे राम हो, सबका बीज कौन है? सबका बीज राम। पुण्य आत्माओं की दुनिया मेरी है, तो पाप आत्माओं की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मुरली में बोला। देवताओं की दुनिया मेरी है, तो राक्षसी दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो तो सबका बाप है। बाकी चित्र में चित्रित तो वो दिखाया जाता है जिसके चित्रण का अक्ष खींचा जा सके। अक्ष उनका खींचा जाता है जो पकड़ में आ जाते हैं। मुरली में बोला है, बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता। और शिव बाप कहते हैं तुम सब बच्चे राम संप्रदाय। राम संप्रदाय अर्थात राम संप्रदाय कौन थे? बंदर सेना थी। बंदरों का मुखिया कौन था? हनुमान। हनुमान का कौन सा वीर नाम दिया है? महावीर। तुम बच्चे हो महावीर और महावीरनीय। तो चित्र दिखा दिया है किसी और का, जो अचकन पहने हुए है, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए है, सफेद पोश है, टोपीदार है। बाप तो ऐसे स्थूल कपड़े कभी पहनता नहीं।
जो पकड़ में आ गया उसका चित्र बनाई दिया। बाकी उसका भी बीज कौन है? बीज बाप है। यज्ञ के आदि में भी जो विनाश हुआ था, विनाश काहे से होता है और स्थापना काहे से होती है? प्योरिटी से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। यज्ञ के आदि में संपूर्ण ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान के ऊपर निश्चय हट जाता है तो मनुष्य विकारी बन पड़ता है, विकारों में गोदे खाने लग पड़ता है। और जब ज्ञान के ऊपर निश्चय बैठता है तो कोई भी मनुष्य निर्विकारी बनने लग पड़ता है। यज्ञ के आदि में भी पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए टूट पड़े। और नपुंसक कौन बनता है? दिखाते हैं अर्जुन को। महाभारत में अर्जुन को दिखाया गया है। तो राजा विराट के दरबार में ब्रह्मनाला का पाठ दिया गया। वास्तव में वो नपुंसक था। क्यों बनते? कौन सा पाप किया? पाप नहीं किया। सबसे जाति योग बल में माहिर कौन हुआ? सबसे जाति ज्ञान बाण मारने में तीखा कौन गया? सबसे जाति जो ज्ञान में तीखा होता है वही योग बल में भी तीखा होता है। तो जो योग बल में तीखा होता है उसकी कर्मेंद्रियां कैसी हो जाती हैं? शीतल हो जाती है। तो शीतल कर्मेंद्रियां हो जाती है। उसके रहस्य को जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने अर्जुन को नपुंसक कह दिया। वास्तव में अर्जुन नपुंसक नहीं था। प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सीखने वाला बड़ा विद्यार्थी था। बाहर दुनिया में जो रमेश भाई है, रमेश भाई नाम करके जानते होंगे, रमेश भाई, उन्होंने लौकी बाहरी दुनिया में बहुत बाबा के हमारे जो सॉल्ट लेक सेंटर है उनको बहुत बदनाम करते चलते हैं। मैंने बहुत बदनामी करते हैं और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं बाबा। बहुत एडवांस के भाई को भी बोलते हैं और बेसिक में तो वो अपना भी करते हैं। तो उनका कहना है कि जो भगवान होगा उसको जेल जाने की दरकार क्या होगा? कृष्ण भगवान जेल में नहीं गए थे। भक्ति मार्ग में कृष्ण को जेल में डाला गया, कंस की जेल में। तो वो जेल नहीं थी क्या है? और शिव भगवान इस दुनिया को जेल नहीं बताते। ये दुनिया क्या है? जेल ही तो है। जेल की दुनिया में जेल में जाना डबल जेल हो गई। डबल जेल में जाते हुए भी रहते हुए भी कोई स्वतंत्र रह करके दिखावे, ऊंची स्टेज बना करके दिखावे, तो उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्वतंत्र कहेंगे या जेल में पड़ा हुआ कहेंगे? दादा, देश में जो 4 भाई है, सनंद, सनातन, सनत कुमार छोटा है ना बड़ा है? 4 भाई जेल में ना, जेल में है कि वेद में, शास्त्रों में लिखा है। सनंद, सनातन, सनत कुमार छोटा की बात। सनत कुमार सबसे छोटा दिखाया जाता है।
लौकिक आयु में, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ा। मुरली में भी बोला है, जो ज्ञान में बड़ा वह बड़ा ठहरा। हम समझते हैं ये उच्च पद पाने वाला है। वो रामायण के राम होता है तो? हाँ जी। अच्छा, वो ज्ञान से बड़ा था इसलिए उससे बड़ा है। सनातन धर्म का लोग जो थे वो मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में कीर्तन संगीत भी जाती है और चित्र भी जाते हैं, लेकिन कोई धर्म लोग सनातन धर्म का मंदिर में आते नहीं है। उसका मतलब क्या है? सनातन धर्म के जो लोग होते हैं वो सब धर्मखंड में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और गिरजाघर में भी जाते हैं। सनातन धर्म लोग जाते, लेकिन सनातन धर्म का मंदिर में कोई लोग नहीं आते। यह त्रुटि यहाँ भी कैसे होती है? यहाँ भी ऐसे ही होती है। जो सनातन धर्म के हैं, माना देवी देवता सनातन धर्म के हैं, उनमें कुछ आत्मा ऐसी हैं जो कभी कन्वर्ट नहीं हुई। जो कभी कन्वर्ट नहीं होती है वो है असल सूर्यवंशी, और बाकी जो चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्धी वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, उनमें चंद्रवंशी प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने वाले को भी प्रजा कहा जाता है। और इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन जो बनते हैं, द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं, वो सब कच्चे ब्राह्मण। तो मोस्टली ब्राह्मण अर्थात हिंदू कहे जाने वाले वो सब कन्वर्ट होते हैं। छोटा सा वर्ग है जो कन्वर्ट नहीं होता कभी, लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के वो भी नीचे गिर जाता है। जैसे बाप विदेशी बन जाता है, वैसे बाप के सदा काल के अनुयायी अब सदैव भी विदेशी बन जाते हैं। लेकिन उसकी शूटिंग यहाँ होती है। जो भी बीज रूप आत्माएं हैं वो सब आगे पीछे दूसरे धर्म का लबादा ओढ़ लेती है। दूसरे धर्म का लबादा ओढ़ने के बाद फिर वो पक्के नहीं बन पाते। जैसे बाबा कहते हैं, कोई ज्ञान में चलते चलते 5वीं बार से नीचे गिर जाए और फिर उठ करके दोबारा चलने लग पड़े, तो क्या उतना ही ऊंचा पद पा सकता है जितना पहले ऊंचा पद बना था? चोट लग जाती है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो एक बार कन्वर्ट हो गए, वो नीची से नीची मेंटलिटी वाले बनते जाते हैं। वो कभी उठ नहीं पाते। यहाँ एडवांस में भी ऐसे ही है। जो एक बार गिर जाते हैं वो फिर उठ नहीं पाते, भले माफीनामा भी लिख करके दे दे तो भी मन बुद्धि के अंदर वो उमंग उत्साह नहीं आता है जो आज में आया था। अंत में तो सब परिवर्तन हो जाएंगे। हाँ, बैल है ना, बैलगाड़ी जब चलाता है ड्राइवर, तो बाया दाया में चलाने के लिए सीख सकता है एक बार, अगर आओ बोलता है। हाँ। इसलिए उनसे बोलो सीख करता है, ज्ञान नहीं जानने के बाद आओ करता है। इसका मतलब क्या है?
क्या कहा है? मुझे गेम चलाता है ना, ड्राइवर जानना पायल चलाने के लिए ठीक एक बार बोलता है, ऐसा बोलता है आओ आओ, ड्राइवर गेम पर ही गाया में जाता है, जब आओ बोलता पाया में जाता है, पाया में जाता है, तो हम लोगों को उसमें ठीक ठीक करते हैं ना। और ब्राह्मणों की दुनिया में टिक टिक करने वाले और आ करने वाले नहीं है। तो भगवान को बुलाते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हे राम सीता पतित पावन आओ हमारे पास आओ, हम पतित से पावन बने तुम्हारे संग के रंग से। लेकिन जिनकी बुद्धि में पूरा निश्चय नहीं बैठता या दूसरे धर्म के छिलके वाले हैं, वो बुलाते नहीं है, वो अपनी ही टिक टिक करते हैं। जो अपने ही ज्ञान की टिक टिक करते रहते हैं, उनको फिर बुलाने की दरकार नहीं। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, वो पतित पावन राम को बुलाते भी हैं, और जो पतित से पावन इस जन्म में बनते नहीं है, वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं। बाबा हम लोग में जाते हैं, उसमें भगवान को प्रवेश करते हैं क्या? हैं? माउंट आबू में संदेश रहते हैं ना, हाँ जी, उसमें कि ब्रह्मा जी को प्रवेश करते हैं क्या? माउंट आबू में अगर शांति पूजा जाते हैं तो ब्रह्मा सोल प्रवेश करने की जरूरत नहीं होती है। जो ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार में जाते हैं, उसके लिए सोल प्रवेश होने की बात नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुए तो कोई सोल ने थोड़े प्रवेश किया। तो ड्रामा में जो नूद है उस अनुसार उनको जैसे स्वप्न में जाते हैं वैसे साक्षात्कार हो जाते हैं। सोल प्रवेश होना जरूरी नहीं है। नहीं बाबा, वो जो चांद पे जाके डेट बोलते हैं, बाबा का कमरे में जाके डेट बोलते हैं ना, वो करेक्ट। वो तो दुनिया में भी भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं, देवी आती है, महाकाली आती है, तो उनके वो भी अपनी डेट बता देते हैं किस दिन आवेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा हाँ, आसुक मासुक ब्याज जवाब दिया और मासुक। आशिक को बाबा कहते वास्तव में शब्द है आशिक। आशिक माने फिदा होने वाला, मासूक माने जिसके ऊपर फिदा हुआ जाए। हाँ जी, सत्य त्रेता द्वापर के लिए 4 लोगों में सत्य एक है, त्रेता 3 है? त्रेता मैंने 3 तृतीय 3 ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। द्वापर 2 ऐसा 3 ऐसे नहीं होता। त्रेता 3 है, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, त्रेता नाम इसलिए पड़ा कि त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए त्रेता नाम पड़ा। बाकी त्रेता में 3 होते हैं ऐसी कोई बात नहीं। और बाबा जब वर्षा होगा तो आपस में 9 ग्रह है ना, आपस में बताएंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 9 धर्म वाले जो अलग अलग मतांतर के हैं, जिन्होंने अपने अपने धर्म पिता को भगवान का रूप दे दिया है साकार में, वो सब अपनी हक पर अड़ जावेंगे और अपने फॉलोअर्स को भड़कावेंगे। जैसे तथाकथित ब्राह्मण अड़ पर अड़े हुए हैं कि ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है और दुनिया में कोई साकार भगवान नहीं होता। ऐसे ही सब धर्म वाले अपने अपने धर्म पिता को आगे रखना चाहेंगे और सच्चा ज्ञान जो निकलता है वो पब्लिक के सामने ये साबित कर देता है ये सब मनुष्य गुरु धर्म पिता है झूठे और एक गॉड फादर सच्चा। तो लड़ाई होगी। बाबा अभी 9 ग्रह है ना,
हाँ 9 करोड़ से अंदर बोलता है 1 करोड़ अभी कहाँ गुप्त हो गया, वो जो पुलटू, वो इसका मतलब है। तो एक पहले भी नहीं होगा, बाद में प्रत्यक्ष हुआ होगा। कभी प्रत्यक्ष होता है, कभी गुम होता है, ज्यादा वैल्यूबल नहीं है। हाँ अच्छा बाबा, मुसलमान लोग बोलते हैं कि तुम्हारा शंकर को मक्का मदीना में पकड़ कर रखा है। हाँ रखे है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने पकड़ कर रखा है। मक्का मदीना में पकड़ के नहीं रखा है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जगत पिता को मानने वाले पक्के, उनकी मन बुद्धि को माया ने भ्रमित करके रखा है। कभी निश्चय बुद्धि बनते हैं, कभी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि किसी को माया रावण बनने नहीं देता। बच्चे कहते हैं भगवान बाप आया हुआ है, माया बायलोरा डाल देती है। नहीं, कोई भगवान भगवान नहीं आया हुआ, शैतान आया हुआ। तो शंकर को पकड़ के नहीं रखा है। शंकर की जो मत है, उस मत को मुट्ठी में करके रखा है, वो मत को विस्तार में आने नहीं देती। वो मत जो सच्चाई की मत है, उसको संसार में विस्तार में नहीं आने देती। समुद्र मंथन का टाइम देखा है कि एक तरफ असुर लोग मुंह में पकड़ा हुआ और एक तरफ देवता लोग पीछे पकड़ा हुआ। हाँ जी, पीछे पकड़ा हुआ देवताओं ने सागर मंथन में दिखाया गया है। चित्र में चरित्र की यादगार दिखाई गई है कि वासुक सांप है और उस सर्प की पूंछ को देवताओं ने पकड़ा हुआ है और असुरों ने मुंह पकड़ा हुआ है। जो देवताएं हैं वो पूंछ पकड़ के फॉलो करते हैं, वो भगवान का मुंह नहीं पकड़ते। ये उस मुरली में तुमने ऐसा बोला, इस मुरली में ऐसा बोला, ऐसा क्यों? उनको मुरली में ही कंठार्थ दिखाई पड़ता है। और जो देव आत्माएं होती है, उनको मुरली की बातों में कोई कंट्रास्ट नहीं दिखाई पड़ता। वो हर बात को फॉलो करती है। भगवान के वाक्यों को उन्हें आलोड़न करने की दरकार नहीं। ये सुनने के बाद आप एक लोग तो हम लोग बोले, तुम लोग पूछता है, हम लोग तुम लोग ये तो बोलता है ये मुरली में है, वो मुरली में है। हाँ, तो उन लोग बोलता हम लोग सिर्फ चल रहे हैं मुरली में बताना एडल पार्टी ये है। क्या है? मुंह को पकड़ते हैं। किसका मुख पकड़ते हैं? हम लोग मुरली का डेट दिखाते हैं ना, हाँ। बाबा को पूछते हैं। हाँ उल्टा हुआ लगा। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से नहीं बोली गई मुरली। तो बोलता है आप ही लोग तो मुरली को पकड़ते ही ऐसा होगा। तो बोलता आप लोग मुरली को नहीं पकड़े और किसको पकड़े? तारीख बता रहे हैं? मुरली की तारीख बताते हैं ना। हाँ, तो तारीख बताना कोई मुंह पकड़ना है क्या? तारीख बताते हैं तो क्या हुआ? तो बुरी बात क्या हो गई? भगवान के बसंत का हम उदाहरण नहीं देंगे तो क्या असुरों के बसंत का उदाहरण देंगे? जो क्वालिफिकेशन बाबा ने हम लोग को दे रहा, वो जब बता रहे तो बोलता है तुम लोग ठीक नहीं बोलते, ये ठीक है, तुम लोग उल्टा बता रहे, ऐसे बोलता है। उनके कहने से क्या होता है? दूसरे धर्म इसीलिए तो लड़ रहे हैं। दूसरे धर्म इसीलिए तो लड़ रहे हैं। इसलिए दूसरे धर्म इसीलिए तो लड़ रहे हैं वे लोग। हाँ, वो अपने धर्म पिताओं को सच्चा मानते हैं। क्या मानते हैं? इस दुर्गापुर में ऐसे ही करना बोला, राम भाई तो मिला होगा, पकड़ के पीटो आप सबको, हम लोग को। हाँ बोलते पकड़ के पीटो आप लोग को। हाँ, ये कौन से धर्म में सिखाया गया पकड़ के पीटो? वही लोग कर रहे थे, वो तो उन लोग को पकड़ के पीटो तब ठीक हो जाए। हाँ हाँ, ये कौन सा धर्म सिखाता है पकड़ के पीटो? हाँ
अमृत वेले के योग में ब्रीथिंग स्टेज होता नहीं, जितना भी कोशिश करना चाहिए। एक रस भी कब होगा? एक रस स्थिति तब होगी जब एक रस पुरुषार्थ करेंगे। आज उठते हैं 3 बजे, उमंग उत्साह कल मुरली सुन करके बढ़ गया और कल फिर डाउन हो गया। जो पूर्व जन्म के 63 जन्मों के पाप कर्म हैं, कभी अच्छे कर्म किए हैं, कभी बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म उदय होते हैं तो पुरुषार्थ डल हो जाता है। पुण्य कर्म जब ड्रामा की रील में उदय होते हैं तो पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। तो ये 63 जन्मों के पाप कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। जब ये हिसाब किताब पूरा होगा, कोई तीखा पुरुषार्थी है, कोई डल पुरुषार्थी है, तो जो तीव्र पुरुषार्थी है उसके पाप कर्मों का हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाएगा। वो कर्मातीत स्टेज को पालेगा जल्दी, और जो डल होंगे वो नंबरवार की लिस्ट में चले जाएंगे। ब्राह्म मुहूर्त तो बड़ा है, ब्राह्म मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त अमृत बेला बोला तो मूल्य में बोला 2 से 4 बजे और ज्यादा से ज्यादा 4:45, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त का कोई पर्टिकुलर टाइम है? ब्रह्म मुहूर्त माने ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जब काम करना शुरू किया तो उसको कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आता है तो प्रत्यक्ष होता है। पहले धीमी किरणों से प्रत्यक्ष होता है, बाद में तीक्ष्ण किरणों से प्रत्यक्ष होता है। जो विदेशी लोग हैं उनके लिए दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से हो जाती है। भारतवासी दिन की शुरुआत तब मानते हैं जब सूर्य उदय हो जाता है। तो सूर्य उदय होने से पहले और विदेशियों के सूर्य उदय होने के समय से लेकर ये 20 का टाइम सारा अमृत बेला है। चाहे तो कोई 12:30 से लेकर के 4:45 बजे तक पुरुषार्थ कर सकता है, इतना भी मार्जिन है। बारह से 1 बजे बहुत मैंने काला समय है। बस 2 बजे अमृत वाला करने के बाद दिनेश कहा जाता है। दिनेश नाम सूर्य का है। दिन का ईश्वर, दिन ईश, दिन का ईश्वर। तो विदेशियों के लिए दिन की शुरुआत रात्रि के 12 बजे से, और भारतवासियों के लिए तो भारतवासियों में कुंभकर्ण कोई संख्या ज्यादा होती है, तो जब सूर्य उदय हो जाता है तब उनकी आँख खुलती है। तो भारतवासियों के लिए दिनेश सूर्य के उदय होने के बाद दिन का ईश माना जाता है। वास्तव में घोर अंधकार की रात्रि उच्छेदन होना जब से शुरू होती है तब ही से कहा जाएगा सूर्य उदय होने लगा। ऐसे नहीं कि जब सूर्य लाल लाल गोला निकल के बाहर आ गया क्षितिज से तो दिन की शुरुआत हुई। इसलिए लास्ट में कोई कोई आत्मा ऐसी निकलेंगी
जो अमृत वेले का पुरुषार्थ सफल करके आगे बढ़ जाएंगी। जैसे कि वाले बोलते हैं कि शंकर पार्टी ऐसा जड़ी चुहाता है जो फिर वहाँ से आने नहीं देता है। शंकर पार्टी में मत जाओ, है ऐसे बेसिक वाले बोलते हैं। हाँ जी, शंकर पार्टी में मत जाओ, वहाँ जड़ी चुहाता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जड़ी चुहाता है फिर वहाँ से आने का सही। हाँ। उसने क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? दूसरा ये है कि हम जड़ी से सुहाने का जो बोलता है इसका मतलब ऐसा क्यों बोलता है? जड़ी बूटी दवाई को कहा जाता है। क्या? ये भी ज्ञान की दवाइयाँ हैं। जो अच्छी अच्छी ज्ञान की दवाइयाँ हैं वो पहाड़ों पे मिलती है। जड़ी बूटियाँ कहाँ से आती है? पहाड़ों से आती है। तो ऊंची स्टेज जिनकी बनती है उनके पास अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ सुंघा करके जिन आत्माओं का उद्धार करते हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया वाले कहते थे और बात सच्ची भी है कि जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन जाता है वो फिर वापस कभी वापस नहीं आता अपने संप्रदाय में। ऐसे ही उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी कोई गुरु निकलता है। उनके लिए ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि जो एक बार शंकर पार्टी में चला जाता है उसको कोई वापस नहीं ला सकता। बात तो ठीक है। हाँ, जो जुगों के आदि में देखा है देखिए माँ सुधर जाए तो सारा ब्राह्मण परिवार सुधर जाए, तो कौन सा माँ के लिए लागू है? ब्रह्मा बाबा या जन्म? बोला हुआ है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी और दिल्ली नरक की भी राजधानी। दिल्ली बड़े से बड़ा परिस्थान बनती है और दिल्ली बड़े से बड़ा कब्रिस्तान बनती है। कब्रिस्तान बनाने वाले कौन और परिस्थान बनाने वाला कौन? दिल्ली को परिस्थान बनाने वाला कौन और दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाले कौन? कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बन जाती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बन जाती है। एक है नई दिल्ली, एक है पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली की रचना अंग्रेज लोगों ने की है, क्रिश्चियंस ने की है। नई दिल्ली सारी ही लाल पत्थरों की बनी हुई है। ऐसे पत्थर बुद्धि है, लाल पत्थर बुद्धि।
लाल रंग किस बात की निशानी है? क्रांति की निशानी है। माँ काली की जीभ की रंग कैसा दिखाया जाता है? लाल दिखाया जाता है। तो लाल रंग है क्रांतिकारी की यादगार। दिल्ली से ही दुनिया का परिवर्तन होता है। तो माधुर्य तुमसे कौन सी दिल्ली है, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली अलग और नई दिल्ली अलग। एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पुरानी दिल्ली से पड़ता है या नई दिल्ली से पड़ता है? पहले पुरानी दिल्ली होती है या नई दिल्ली होती है? एडवांस पार्टी में भी फाउंडेशन पहले पुरानी दिल्ली से पड़ता है, चांदनी चौक से। क्या पुरानी दिल्ली का बड़ा मार्केट है, उसका नाम है दरियागंज। काहे का गंध? गंध का दरियाव। दरियाव माने सागर। वहां से जन्म होता है पुरानी दिल्ली का। और नई दिल्ली का बड़ा गढ़ कहाँ बनता है? पहाड़गंज। पहाड़ तो ऊंची तेज वाला होता है। नई दिल्ली अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है 10 साल के अंदर। क्या सिर्फ 10 साल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा नई दिल्ली बनाई गई, क्रिश्चियंस के द्वारा। और क्रिश्चियंस की राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण से मिलाई जाती है। माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संगमयुगी कृष्ण भी होता है। जो संगमयुगी कृष्ण 2004 की कलयुगी शूटिंग के बाद नई दिल्ली का फाउंडेशन डालता है। जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला है। बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। तो 2004-05 से लेकर के 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2015 में। ये 2015 के अंदर नई दिल्ली का फाउंडेशन पक्का हो जाता है। वो नई दिल्ली बनती है लाल पत्थरों की। सतयुग में जो नई दिल्ली होगी वो पत्थरों की होगी या हीरे जवाहरातों की होगी? हीरे जवाहरात जैसी आत्माओं का संगठन तैयार होगा। जब हीरे जैसी आत्माओं का संगठन तैयार होगा तो सतयुगी कृष्ण का जन्म हो जाएगा। आज की दुनिया के जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हैं वो भी चाहते हैं दिल्ली स्वर्ग बन जाए। इसलिए बड़े बड़े प्लानिंग बनाते रहते हैं।
दुनिया के, भारत के जो भी महानगर हैं, उन महानगरों में उस प्लानिंग को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा कहाँ लगाया जाता है? दिल्ली में लगाया जाता है या और दूसरे महानगरों में लगाया जाता है? दिल्ली में लगाया जाता है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली कब्रिस्तान बनने वाली है। पहले कब्रिस्तान और बाद में परिस्तान बनती है। वो दिल्ली है चैतन्य, कोई जड़ दिल्ली की बात नहीं है। चैतन्य दिल्ली के भी दो हिस्से कर दिए गए, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। एडवांस पार्टी की पुरानी दिल्ली, जिसके द्वारा एडवांस पार्टी का फाउंडेशन पड़ा था, लेकिन वो दिल्ली उजड़ गई। जहाँ महरौली में पृथ्वीराज चौहान का राज्य था, पहले दिल्ली का एक सारा का सारा सेंटर एडवांस पार्टी में कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए मुरली में बोला था एक पूरा का पूरा सेंटर सारा ही कन्वर्ट हो जावे तो आवाज निकल जावे। तो आवाज निकला पुरानी दिल्ली के द्वारा। लेकिन पुरानी दिल्ली बाद में मुसलमानों के द्वारा उजाड़ दी गई। मुसलमानों और क्रिश्चियंस ने तहस नहस कर दी। बाद में क्रिश्चियंस को भागना पड़ता है। गांधी बापू ने क्रिश्चियंस को भगाया और यहाँ बेहद के जो गांधी बापू हैं, उन्होंने दिल्ली के वर्चस्व से क्रिश्चियंस को भगा दिया। और संगमी कृष्ण को थमा दिया। जो कृष्ण नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के अंत में निमित्त बन जाता है, तो नई दिल्ली भी चैतन्य में है, पुरानी दिल्ली भी चैतन्य में है। पुरानी दिल्ली की गलियां बड़ी सकरी हैं और नई दिल्ली की गलियां राजमार्ग हैं, बहुत चौड़ी है। सकरी माने और नई दिल्ली के चौड़े चौड़े हैं रास्ते। चौड़े रास्तों का मतलब ज्ञान का जो रास्ता है वो बिल्कुल चौड़ा है, क्लियर है। और पुरानी दिल्ली के जो रास्ते हैं वो सकरे हैं, माना क्लियर नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं, ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं है। तो अभी क्या करना है? अभी ये कहना है कि दिल्ली चाहे पुरानी हो और चाहे नहीं हो, दिल्ली का जब तक सुधार नहीं हुआ है
तब तक सारी दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। और दिल्ली को विदेशियों ने ही गिराया है। विदेशी धर्मपिताओं के जो फॉलोअर्स हुए, उन्होंने दिल्ली को कब्रिस्तान बनाया और बाप आकर के दिल्ली को परेशान बनाती। बाबा हम लोग अभी तो छुट्टी करके नहीं आ रहे। जिद करके नहीं आ रहे तो हम लोग बैठ जाएंगे। कौन नहीं आ रहे? पुरानी दिल्ली नहीं। पुरानी दिल्ली नई दिल्ली तो कब्रिस्तान कैसे? बुद्धि से कब्रिस्तान बनती है या स्कूल में बनती है? बुद्धि से कब्रिस्तान बन जाती है। बनाता कौन है? उनको पढ़ाता कौन है? उनको बरगलाता कौन है? वो दिल्ली जो है वो किससे प्रभावित है? विदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है या स्वदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है? विदेशियों की सभ्यता से प्रभावित है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो करते हैं वो ही करें। बाबा गीता पाठशाला के लिए इनका कोई निर्देश भी है? दो फैमिली को अंदर 2 आदमी है, 3 आदमी है, वो आदमी को घर में कोई गीता पाठशाला नहीं हुआ, ऐसा कोई निर्देश है? कोई एक गीता पाठशाला में हाँ जी 2 आदमी व 3 आदमी है, हाँ जी तो गीता पाठशाला नहीं होगा। इससे ज्यादा चाहिए क्या? गीता पाठशाला तभी कही जाए जहाँ गीता का ज्ञान सुनाने वाला गीतापति भगवान आता है, पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है, तभी तो गीता पाठशाला है। अगर पढ़ाई पढ़ाने के लिए कभी आया ही नहीं तो गीता पाठशाला तो नहीं है। और गीता पाठशाला पक्की होने से बाद में भक्ति मार्ग में उसका गायन हुआ है गीता मंदिर के रूप में। गांव-गांव में, शहर-शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए। तो जो गीता मंदिर है जहाँ गीता ज्ञान दिया जाता है, वहाँ कम से कम संख्या 5 तो होनी चाहिए पांडवों की। 2 पति पत्नी, 1-2 बाल बच्चा, 3-4 तो यही हो गए। कम से कम आस पड़ोस का 1-2 तो निकले जो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में हो। अगर एक भी नहीं आता है बाहर से तो उसको संगठन कैसे कहें? गीता पाठशाला कैसे कहें? तो बाबा इससे पता चलता है एटलीस्ट बाहर से 1 आना चाहिए। 1-2 तो आना चाहिए। 1-2 आना चाहिए बाहर। बाबा पहले कौन दिल्ली सुधरेगी? पहले गीता माता सुधरेगी या कोई और आत्मा सुधरेगी? है गीता माता सुधरेगी। जिससे गीता माता को पोल्यूट किया है वो गीता माता सुधरे। गीताएं भी 2 हो गई। एक है मनुष्यों की छाप, जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है। कृष्ण ही गीता का भगवान है। ब्रह्मा कुमारियों के दिल पर क्या छाप पड़ी हुई है? कृष्ण ही गीता का भगवान है। ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंशी हुई ना? किसके वंश की हुई? चंद्रवंशी, जो पक्की है, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली है। वो तो बेसिक नॉलेज में है, जड़ों रूपी आधार मूर्त दुनिया में है। लेकिन उनके भी कोई बीज होंगे जो एडवांस पार्टी में होंगे।
अरे चंद्रवंशियों का कोई बीज होगा या नहीं होगा? तो चंद्रवंशियों का बीज कौन? एडवांस पार्टी नहीं, ब्रह्मा बाबा तो बीज रूप आत्मा है ही नहीं। जगदम्बा तो ब्रह्मा कुमारियों में जो भी स्वभाव, संस्कार, परंपराएं हैं, उनका बीज कौन है? कौन है बीज? जगदम्बा। वो यज्ञ के आदि से ही वो बीज पड़ा हुआ है भक्ति का। जब ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का रहस्य खुला था, उस समय भक्ति का बीज डालने का निमित्त कौन बना? सुनने सुनाने का निमित्त कौन बना? और समझने समझाने का निमित्त कौन बना? और धारणा करने कराने का भी कोई निमित्त होगा जो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। युगों का आदि में जो देखा है, जो एक कंप्लीट कर दो, हो गया तो कंप्लीट। और गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बताया गया। और बेसिक में बताया गया था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण मानते हैं। कैसे होता है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो क्या ये बेसिक एडवांस पार्टी में भी लागू हुआ कि गीता का भगवान यहाँ संगम कृष्ण को समझा जाता है? गीता का भगवान संगमयुगी कृष्ण किसको माना जाए? जिसमें दादा लेखराज अंत में प्रवेश करता है उसको माना जाए, या शिव भगवान जिसमें प्रत्यक्ष होता है उसको माना जाए? ब्रह्मा की 16 अंत में किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है? अंत में संपन्न बनने के बाद जगदम्बा के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। तो जो जगदम्बा के द्वारा कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उसको भक्त लोग कृष्ण भगवान मान लेते हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया के भक्त हैं चंद्रवंशी, वो उसी को भगवान मानते हैं, उसी के डायरेक्शन पर चलते हैं। उनका एक ग्रुप अलग बन जाता है चंद्रवंशियों का। जैसे बेसिक नॉलेज की दुनिया में ब्रह्मा को भगवान मानने वालों का ग्रुप है, ऐसे ही एडवांस पार्टी की दुनिया में, जिसमें चंद्रमा प्रवेश करके पाठ बजाता है, जब महाकाली बनती है तो उसके मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाया जाता है। उसमें भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो वो उसको कृष्ण भगवान समझ बैठते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियां दादी गुलजार में जो पाठ चलता है उसको भगवान समझ करके बैठ गई, ऐसे ही यहाँ चंद्रवंशियों का ग्रुप निकलता है जो जगदम्बा को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। जय माता दी। कोई पिता को नहीं मानते हैं? हाँ जी। कृष्ण काली मानता है, कृष्ण काली है, उसने मिला दिया। हाँ, काली कृष्ण काली का एक मूर्ति देखा था। बाहर की दुनिया में ऐसे कृष्ण काली है। हाँ, है क्या? की आत्मा का महाकाली बनती नहीं है क्या? की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पाठ बजाती नहीं है ना क्या? हाँ, हाँ, भक्ति मार्ग में जो अखंड कीर्तन होता है उसमें हरे राम हरे कृष्ण बोला जाता है। हाँ जी, हरे शंकर क्यों नहीं बोला जाता जबकि उनको देवों में महादेव बोला जाता है? हाँ, ऐसा कहे शुरू से
मैंने आपके अंदर कंट्रास्ट चल रहा है कि कृष्ण अलग है, राम अलग है। पहले जो बात तो बताओ कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, ये कंट्रास्ट बुद्धि में बैठा है क्या? नहीं तो क्यों आएगा? राम और कृष्ण वास्तव में एक ही है या अलग अलग है? राम और कृष्ण का जो प्रैक्टिकल पार्ट चलता है संसार में, जो भगवान के रूप में माना जाता है, वो एक ही पार्ट है या अलग अलग है? अरे वो जो पूछने वाले को बोलने दो। अलग अलग आपके आसपास वाले बोल देते हैं एक ही है तो आप एक ही बोलने लगते हैं। आपके आसपास वाले बोलते हैं अलग अलग है तो अलग अलग बोलने लग पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं? हम तो अलग अलग। राम और कृष्ण का जो भगवान के रूप में पार्ट है वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग है? तो अलग और राम को अलग है। दुनिया वाले क्या मानते हैं ये बात छोड़ दीजिए। आप एडवांस नॉलेज ले लिया ना, आप एडवांस ज्ञान में आ गए ना। एडवांस ज्ञान के अनुसार जो पर्सनालिटी है कृष्ण की और राम की, वो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में जो कृष्ण भगवान और राम भगवान करके भक्ति मार्ग में पूजा जाता है, वो पर्सनालिटी व्यक्तित्व एक ही है या अलग अलग है? वे अलग अलग समझते हैं। वे अलग अलग समझते हैं। ये समझते हैं अलग अलग। ये सब क्या क्या समझ रहे हैं? अच्छा वोटिंग डाल लो। क्या क्या? राम और कृष्ण के रूप में जो भगवान का रूप माने जाते हैं भक्ति मार्ग में, वो इस समय जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो एक ही है या अलग अलग है? आप बताओ। अच्छा अब ये समझते हैं कि राम भगवान का पार्ट भगवान के रूप में जो बजाया गया भक्ति मार्ग में, जिसे राम भगवान माना जाता है और जिसको कृष्ण भगवान माना जाता है, वो दोनों पार्ट बजाने वाले व्यक्तित्व दो अलग अलग हैं। वर्तमान संगम युग में दो अलग अलग पर्सनालिटी है। जो ऐसा समझते हैं वो आप उठाओ उठाओ उठाओ। ये बच्चा क्यों नहीं? बच्चा क्यों? ये बच्चा क्यों बच्चे? कोई ने तो ज्यादा हाथ उठे हुए देख करके आग उठा दिए। नहीं बाबा, वो तो 1969 के आगे अलग अलग था। 1969 के आगे अलग अलग था। 1969 के आगे पहले अलग अलग था। अलग अलग था, वो भगवान था, भगवान नहीं था। उसकी बात ही खत्म हो गई। हम तो वर्तमान समय में संगम युग में जो वास्तव में भगवान का पाठधारी है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको अव्यक्त वाणी में आजकल कहा जा रहा है कंबाइंड अव्यक्त बाप दादा। बाप दादा है कंबाइंड। कंबाइंड माने एक ही शरीर में दो आत्माएं। एक संसार में बाप का पार्ट बजाता है और दूसरा संसार में पहले बच्चे का पार्ट बजाता है। दादा, दादा माना बड़ा भाई। तो कृष्ण की आत्मा पहले बच्चे के रूप में संसार में जन्म लेती है। माना जो भी मनुष्य मात्र है उनका दादा है और उनका बाप है राम बाप। वो दोनों ही आत्माएं वर्तमान संगम युग में कंबाइंड बाप दादा का पार्ट बजाती है। जो भी मनुष्य मात्र के दादा कैसे होंगे? वो 4.5 लाख के भी दादा हो सकते हैं। वो 4.5 लाख जो बीज रूप है, हाँ
उनके दादा उसको माना जा सकता है? जब संगम युग समाप्त होगा और सतयुग की पहली डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, तो पहली डायनेस्टी में जो 9 लाख आत्माएं होंगी और उससे ऊपर बढ़ती जाएंगी, उस लिस्ट में वो आवेंगे या नहीं आवेंगे? के पत्ते के रूप में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। इसलिए वो दादा हुआ सबका। लेकिन पैराडाइज का दादा है वो तो होगा सत्ययुग में, जब पहले सत्ययुग शुरू हुआ। हाँ। लेकिन पैराडाइज जो होता है वैकुंठ में जो होता है, हाँ। वैकुंठ में वो तो 4.5 लाख का बाद आता है, वो तो 4.5 लाख का अंदर में नहीं आएगा। 4.5 लाख के बाद जो कंप्लीट सतयुग शुरू होता है वो ठीक है, लेकिन सत्ययुग तो सोने की चीज है। हाँ। वैकुंठ है, डायमंड है। हाँ। डायमंड में तो वो नहीं आता है। डायमंड में तो दादा लेखराज नहीं आता है, हाँ। साकार में नहीं आता है। तो 4.5 लाख दादा कैसे होता? जो डायमंड युग होता है, संगम युग में जो वैकुंठ होता है, पैराडाइज वंडर ऑफ द वंडर, उसमें तो दादा नहीं बन सकता है। वो तो भक्ति मार्ग के मानने की चीज हुई। प्रैक्टिकल में भी तो होता है। प्रैक्टिकल में जो होता है वो वास्तव में शिव बाबा बताता है। अभी बता रहा है शिव बाबा। हाँ। 4.5 लाख बीज है बाप। 4.5 लाख बीज है। 4.5 लाख बीज है बाप के समान। हाँ, बाप के समान। बाप समान। लेकिन जो 500 करोड़ की दुनिया बनेगी, 700 करोड़ की जो भी दुनिया बनेगी, उसमें पहला पत्ता कौन? वो तो फर्स्ट प्रिंस। वो तो कृष्ण की आत्मा है। हाँ। वो फर्स्ट प्रिंस है। यस। और यज्ञ के आदि में भी वो आदि से लेकर के अंत तक, जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक उनके कंट्रोल में रहते हैं। कौन कंट्रोल में रहते हैं? कंट्रोल में रहते हैं तो प्रजा हो गए ना। हाँ, कृष्ण की आत्मा के कंट्रोल में रहने वाले वो सब प्रजा हो गए, एक राम बाप को छोड़ करके। राम बाप किसी से प्रभावित नहीं होता, और बाकी जितने भी 4.5 लाख हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। वो दादा बनेगा। इसलिए वो दादागिरी दिखाने वाला दादा बन गया। लेकिन वो एक तो क्लैरिफिकेशन है बाबा है? वो क्लैरिफिकेशन तो आदि से अंत तक ऐसा किया है। हाँ। लेकिन जो रिजल्ट निकलते हैं, जैसे बाबा ने बोलता है कि तुम बच्चों को पढ़ते हैं। हाँ। ये तो बीच में सुन लेते हैं। हाँ। तो उस हिसाब से वो तो 4.5 लाख का अंदर ही नहीं आते हैं। इन तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन तुम बच्चों में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो दादा नहीं करता। मैं तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। बात खत्म हो गई। जिनको बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिन तुम बच्चों को कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। तो किसको पढ़ाता है? औरों को तो नहीं पढ़ाता। जो भी एडवांस नॉलेज है वो औरों की बुद्धि में बैठती है या एक की बुद्धि में बैठती है? एक की बुद्धि में बैठती है, बाकी की बुद्धि में तो नहीं बैठती। इसलिए बाकी सब है प्रजा, चाहे राम की प्रजा बन जाते हैं, चाहे कृष्ण की प्रजा बन जाते हैं। हाँ। बाप कहा जाता है राम बाप को, और दादा कहा जाता है बड़े भाई को। जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है वो बड़ा भाई है। एक ही साथ दो ही आता है। हैं? एक साथ दो ही आता है। हाँ, बाप दादा दोनों ही आता है। हाँ, बाप बाप है, दादा दादा है। बाबा इसीलिए बोलता है मैं राजा को राजा बनाने आता हूँ। राजाओं को राजा बना तो क्या बड़ी बात होगी? इसका मतलब प्रजा बन जाता है। मैं बैगर टू प्रिंस बनाने आता हूँ। इसका मतलब होता है कि प्रजा बन जाता है, राजा को राजा बनाने आता हूँ। हैं? पूजा ही था। जो बैगर है उसको प्रिंस बनाने आता हूँ।
गरीब निवाज बाप है, गरीबों को आकर के विश्व की बादशाही देता है, राजा को आकर के विश्व की बादशाही नहीं देता है। राजा को आकर के विश्व की बादशाही देता है क्या? गरीब निवाज है। ज्ञान की बात है। अगर ऐसा ही होता तो जो लखपति करोड़पति दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा था उसको विश्व का बादशाह बना देता, उसको नहीं बनाया, उसके द्वारा सिर्फ काम निकाला, लेकिन विश्व की बादशाही उसको नहीं दी। जो गरीब हैं उनको आकर के विश्व का बादशाह बनाता हूँ। ब्रह्मा कुमार कुमारी में कहते हैं कि बाप दादा का अर्थ होता है एक दादा लेखराज और बाप होता है सुप्रीम सोल, जिसमें कोई राम। लेकिन मुरली क्या कहती है? बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है? वो तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाता है। ये कहते हैं ये आप लोग जिसको बाबा कहते हैं कहो, लेकिन हमारा बाबा अलग है, हम नहीं मानेंगे। माने इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने बाप के वर्षंस को नहीं मानते हो, और हम बाप के वर्षंस को मानने वाले असली वारिसदार बच्चे हैं। जो अपने बाप के वर्षंस को भूल जाते हैं उनको बाप का बच्चा कहा जाता है क्या? आप बच्चे नहीं हैं, आप हारे हुए हैं और हम जीते हुए हैं। नहीं, वो बोले आप लोग बोलते हैं बाबा साकार और निराकार को मेल को कहा जाता है। हम थोड़ी बोलते, मुरली ने बोला। वार्ड है बाप दादा। हाँ, तो बाप में सुप्रीम सोल और दादा बाप में सुप्रीम सोल, बाप कहा ही जाता है। बाप प्रत्यक्ष कब होता है? मनुष्य सृष्टि का। मनुष्य सृष्टि का बाप बाप के रूप में कब प्रत्यक्ष होता है? जब निराकार में प्रवेश होता है। अगर वो प्रवेश न हो तो कोई भी उसको बाप राम बाप मानेगा नहीं। इसलिए वो बाप है और वो दादा है, कृष्ण बच्चा। जो यज्ञ के आग से ही कृष्ण बच्चा घोषित हो गया। किसके द्वारा घोषित हुआ? राम बाप के द्वारा। राम बाप के द्वारा घोषित हुआ। भले उसे कृष्ण बच्चे ने बाद में राम बाप को भुला दिया, अपना नाम डाल दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। हाँ? बाबा हाँ, एक वार्तालाप भी सुना है जो संसद में ब्रह्मा मतलब दादा लेखराज वो पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं और सिख बाबा सिख सुप्रीम सोल को एक्सप्लेनेशन करता है, राम याद में रहता है, बात करता है सिख सुप्रीम से एक्सप्लेनेशन। और ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज चंद्रमा वो पढ़ते हैं, एकदम अभी वार्तालाप में सुना है। वो आपने ठीक से सुना नहीं। ये बात बताई गई है कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। पहले माने कराची से पहले, कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले माने कराची से पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। 10-15 पेज बैठ करके लिखते थे अमृत वेले और बाप लिखाते थे। बाप माना सुप्रीम सोल बाप, और माताओं के द्वारा लिखाते थे। माताएं लिखाती थी और कृष्ण की सोल दादा लेखराज लिखते थे। ये बात बताई गई, आपने पता नहीं कैसे उठाई। से सुना राम बोला ना, राम पहले कृष्ण को बोला कोई कोई होगा किशोर नाम होगा कहाँ से? होगा कहाँ से? उसके लिए तो मुरली में बोला है कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो जो 25 वर्ष का हो गया सन 67 में, वो तो 42 में ही सन छोड़ गया, शरीर छोड़ गया। तो 42 में जब शरीर छोड़ दिया तो 42 से लेकर के सन 47-48 में कराची में मुरली चलना शुरू हुई।
कहाँ से आ गया लिखाने के लिए? ये शरीर छोड़ने के बाद तो माताएं ही बची ना एक में। अभी का बात करते हैं, अभी जो संकल्प का मूल्य मिलता है, संकल्प एक्सपेंशन जाता है, उस पर सिंह बाबा अब इन्होंने बोलते हैं अभी जब मुरली पढ़ते हैं अपनी जो भी बोलते हैं तब कृष्ण की सोल वो मुरली पढ़ते हैं। हाँ जी, और शिव की सोल क्लैरिफिकेशन देते हैं। बिल्कुल ठीक। और हमारी आत्मा याद में बैठ के सुनते हैं। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं। अभी का जो ये तो आप बोल रहे हैं ना, इन्होंने बोला यही बोलना चाहते हैं लेकिन बोल क्या रहे हैं ये तो नहीं जा रहा। हाँ, चलो